हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्ते बेटियों। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खूब पढ़िए लिखिए, तरक्की कीजिए और अपने माँ बाप का, अपनी यूनिवर्सिटी का और देश का नाम रोशन कीजिए। माई सेल्फ JVN पुष्पेंद्र भारद्वाज, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ज्योति विद्यापीठ, वुमेन्स यूनिवर्सिटी, जयपुर। Today we discuss on the optimum theory of population. पॉपुलेशन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को डिस्कस कर रहे थे। अब हम डिस्कस करते हैं आज कि ऑप्टिमम थ्योरी, पॉपुलेशन की जो ऑप्टिमम थ्योरी है कि किस तरीके से पॉपुलेशन ऑप्टिमम होनी चाहिए, कौन सा पॉइंट पे, किस तरीके से, ये सारे आज इस थ्योरी के ऊपर डिस्कस करते हैं अपन। द ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन appeared as a reaction of the Mahalanobis theory, मालथीसियंस थ्योरी। तो ये जो रिएक्शंस था, जो मालथीसियंस थ्योरी थी, उसके रिएक्शन में इस अपीयर्ड हुई थी ये थ्योरी, ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन की, क्रिटिसाइजिंग द अप्रोचेज ऑफ द मालथीसियंस अप्रोच ऑफ पॉपुलेशन। जो मालथीसियंस की अप्रोच थी पॉपुलेशन के लिए, जो थ्योरी थी, उसके लिए जो क्रिटिसिजम्स लोगों ने दिए थे, उन सब के जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स एडविन कैनन एंड कार्ल सुंदर of London School of Economics have developed a new theory known as optimum theory of population। तो कैनन ने, सैंडर ने, इन दोनों ने क्या है, पॉपुलेशन थ्योरी की पॉपुलेशन की ऑप्टिमम थ्योरी डेवलप की थी। तो ये थ्योरी इसने डेवलप की है कैनन ने और सैंडर ने। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मॉडर्न थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। तो जो ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन डेवलप की थी कैनन ने और सैंडर ने, तो इसे ऑल्सो नोन एज थ्योरी ऑफ मॉडर्न थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। तो मॉडर्न थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, पॉपुलेशन की थ्योरी के नाम से जानते हैं इसे। इन रिसेंट ईयर प्रोफेसर रॉबिन्स, डाल्टन एंड कैर सैंडर्स हैव रिफाइंड एंड fully said the theory and put in a more uh, presentable form. This theory is a improvement over the Malthusian theory। तो बाद में इन कुछ दिनों बाद ये डेवलप करने के बाद, डेवलप की पहले तो कैनन ने और उसका सैंडन, उसके बाद रॉबिन्सन ने, प्रोफेसर रॉबिन्स ने, डाल्टन ने और सैंडन, तो इन्होंने किसको रिफाइन किया और फिर एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में उसको प्रेजेंट किया और साथ में इसको इम्प्रूव किया। मालथीसियंस की जो थ्योरी थी उसके ऊपर उसको उसमें इम्प्रूवमेंट लाए इसमें ये, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरी। द फाउंडर्स ऑफ द थ्योरी स्टेट इट एज गिवन the natural resources, stock of capital, and the state of technical knowledge, there will be definite size of population with the per capita income. The population which he which has the highest per capita income known as optimum population। तो जो इस जो ये थ्योरी है, इस थ्योरी के जो डेवलपर है, इस थ्योरी को प्रोपाउंड करने वाले हैं, ऑप्टिमम थ्योरी पॉपुलेशन के, इनके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट कहता है कि इनका स्टेट है कि नेचुरल रिसोर्सेज है, स्टॉक ऑफ कैपिटल है, स्टेट ऑफ टेक्निकल नॉलेज है, ये एक डेफिनेट साइज होनी चाहिए पॉपुलेशन की, तकनीकी ज्ञान की स्थिति को, इन सब की स्थिति को देखते हुए अपन पॉपुलेशन पर कैपिटा इनकम का आकार होगा पॉपुलेशन का, पर कैपिटा इनकम का। साथ में जब पॉपुलेशन विच हैज़ द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम इन नोन एज ऑप्टिमम पॉपुलेशन। जब पर कैपिटा इनकम सबसे ज़्यादा होगी तो उससे अपन ऑप्टिमम पॉपुलेशन के नाम से जानेंगे। तो जब पर कैपिटा इनकम, इस इंडिविजुअल पर्सन की इनकम कितनी है, अगर वो उसके हाईएस्ट पॉइंट पर होगी तो उसे अपन ऑप्टिमम पॉपुलेशन के नाम से जानेंगे। ये इसके स्टेटमेंट इन्होंने, जो कैनन है और ये सैंडर है, और इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया था थ्योरी, ऑप्टिमम थ्योरी पॉपुलेशन का। तो इसमें ऑप्टिमम पॉपुलेशन उन्होंने वही बताई है कि जब पर कैपिटा इनकम हाईएस्ट होगी तो वो ऑप्टिमम पॉपुलेशन होगा। और साथ में इसके जो ये फाउंडर थे, ये भी यूँ भी कहते हैं कि
जो हमारे पास रिसोर्सेज है, जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज है, और स्टॉक है कैपिटल का, टेक्निकल नॉलेज है, ये सब क्या है, डेफिनेट साइज होती है पॉपुलेशन की विद द पर कैपिटा इनकम। तो पॉपुलेशन के साथ में इनकी पर कैपिटा इनकम होता है, उसके डेफिनेट साइज होती है पॉपुलेशन की उसमें। तो ये कहते हैं कि जो पॉपुलेशन उस पॉइंट पर ऑप्टिमम पॉपुलेशन होगी जब पॉपुलेशन में जो हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम होगी, तो उसको अपन ऑप्टिमम पॉपुलेशन के नाम से जानेंगे। इन्होंने ये स्टेटमेंट में बोली है ना, ऑप्टिमम पॉपुलेशन द इकोनॉमिक्स लाइक कार and the car sender consider optimum population as that which produces maximum welfare. On the other hand, Professor Cannon defined this theory in terms of return to labor. He remarked, knowledge and circumstances remaining the same, there is what may be called maximum return when the amount of labor is such that both an increase and decrease in it would diminish proportionate return. Similarly, bounding bonding has rightly observed optimum population is that at which standard of living is maximum. पॉपुलेशन में जो कार सेंडर है उसने बताया कि ऑप्टिमम पॉपुलेशन के बारे में विच प्रोड्यूस मैक्सिमम वेलफेयर। तो ऑप्टिमम पॉपुलेशन कार सेंटर ने क्या बोला है कि जो मैक्सिमम वेलफेयर को प्रोड्यूस करे वो हमारा ऑप्टिमम पॉपुलेशन है। ऑन द अदर हैंड प्रोफेसर कैनन ने बाद में डिफाइन किया कि लेबर ऑफ टर्न रिटर्न टू लेबर के रूप में जो ऑप्टिमम थ्योरी है, ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन है। अब मैक्सिमम वेलफेयर जो था इसको कैनन ने रिटर्न टू लेबर नाम से इसको बाद में रिप्रोड्यूस किया या डिफाइन किया बाद में। ही रिमार्क नॉलेज एंड सरकमस्टांसेस रिमेन द सेम। वो कहते हैं कि नॉलेज है और अदर्स जो सरकमस्टांसेस है वो सेम होने चाहिए, उनमें कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए, तब जो मैक्सिमम रिटर्न होगा हमारा, दैट व्हाट मे बी कॉल्ड मैक्सिमम रिटर्न। कि हम मैक्सिमम रिटर्न तब क्या कहेंगे हम, अगर हमारा जो नॉलेज है और जो अदर सरकमस्टांसेस है वो रिमेन कांस्टेंट, मीन्स वो कांस्टेंट रहे, और तब हमारे जो मैक्सिमम रिटर्न्स क्या होगा उस टाइम, व्हेन द अमाउंट ऑफ लेबर इज सच द बोथ एन इंक्रीज इन डिक्रीज। तो अमाउंट ऑफ लेबर है वो दोनों डिक्रीज और इंक्रीज हो रहा है, दोनों साथ में हो रहे हैं, तो हम डिमिनिशिंग प्रोपोर्शनल रेट से, तो हमें हमारा मैक्सिमम रिटर्न किस नाम से कहेंगे, कि हम उसे क्या कहेंगे, ठीक है। Similarly, bonding has rightly observed optimum population is that at which standard of living is maximum। और बॉन्डिंग कहता है साथ में कि जो उसने ऑब्जर्व किया कि ऑप्टिमम पॉपुलेशन होगा उसका लेबर जो उस जगह सबसे हाई लेवल ऑप्टिमम पॉपुलेशन होगी वहाँ जहाँ लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है वो मैक्सिमम होगा। लिविंग स्टैंडर्ड मैक्सिमम होने की कंडीशन में तो लिविंग स्टैंडर्ड मैक्सिमम होगा, तो बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग उस जगह ऑप्टिमम पॉपुलेशन होगा, ठीक है। तो अपने ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन उसे कहेंगे जहाँ हमारा थ्योरी को ऑल्सो नो एज ऑप्टिमम पॉपुलेशन हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम, अगर जब उस जगह सबसे ज़्यादा ऑप्टिमम पॉपुलेशन होगी जहाँ हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम होगी। हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम को अपन ऑल्सो नोन एज ऑप्टिमम पॉपुलेशन। ऑप्टिमम पॉपुलेशन साथ में तब हो सकता है जब वो मैक्सिमम वेलफेयर करे। सेंडर्स है वो कह रहा है कि मैक्सिमम जब वेलफेयर प्रोड्यूस होगा तो वो ऑप्टिमम पॉपुलेशन होगा अपना। साथ में इसमें कैनन ने बोला कि इसे रिटर्न टू लेबर के रूप में इसको डिफ़ाइन किया। तो वो कहता है कि अगर नॉलेज है और अदर सर्कमस्टांसेस है वो रिमेन कांस्टेंट, मीन कांस्टेंट बने रहे, वो उनमें किसी तरीके का चेंजेस नहीं हो, तब हमारा मैक्सिमम रिटर्न होगा। उसे किस तरीके से कहेंगे कि लेबर का अमाउंट इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है डिमिनिशिंग प्रोपोर्शन रिटर्न के साथ में, तब उस कंडीशन में अपन मैक्सिमम रिटर्न किसे कहेंगे, ठीक है। बॉन्डिंग साथ में बाउंडिंग है, उसने कहा है कि
कि अपना मैक्सिमम लिविंग स्टैंडर्ड होगा उस पॉइंट पर, वहाँ ऑप्टिमम पॉपुलेशन होगी हमारी। ठीक है बच्चों, तो ये हमने मेन इसके मीनिंग्स वगैरह या फिर स्टेटमेंट और ऑप्टिमम पॉपुलेशन सबके ऊपर डिस्कस किया कि ये थ्योरी किसने डेवलप की इस। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच, एंजॉय योर डे।